बात करते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां एसआईआर पर सियासी घमासान लगातार तेज है। इसी सिलसिले में टीएमसी का डेलीगेशन आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। संभावना है कि इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए हैं उस पर आयोग अपना जवाब दे सकता है। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। चुनाव आयोग ने पार्टी के 5 नेताओं को आज सुबह 11 बजे मिलने का समय दिया, लेकिन टीएमसी 5 के बजाय 10 प्रतिनिधियों को मीटिंग में भेजने पर अड़ी हुई है। टीएमसी के डेलीगेशन में डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, कल्याण बैनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक के नाम हैं। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान टीएमसी नेताओं की चुनाव आयोग के साथ आज ये पहली बैठक होने वाली है। 2 दिन पहले बुधवार को एसआईआर का विरोध करने पर टीएमसी की शिकायतों के साथ बंगाल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग से मिल चुका है। तो पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य में जो मृत मतदाता हैं उनकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दी। वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1965 के अनुसार आयोग ने यूआईडीएआई, बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा कार्यालयों से मृत व्यक्तियों के डेटा की जानकारी मांगी थी। उसी आधार पर यूआईडीएआई ने जानकारी चुनाव आयोग को दी है। हालांकि आधार कार्ड प्राधिकरण से प्राप्त मृत मतदाताओं के डेटा की संख्या कितनी है, ये स्पष्ट नहीं है। 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी होने के बाद ये मामला स्पष्ट होगा। और इसी बड़ी खबर पर कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता। सौरभ, जिस तरह से टीएमसी का अड़ियल रवैया एसआईआर के मुद्दे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, ऐसे में आखिरकार किस तरह से स्थिति साफ होगी, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन करना हर राज्य की नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। देखिए, ये एसआईआर को लेकर टीएमसी का जो विरोध है, उस विरोध के चलते आज का जो बैठक है निर्वाचन सदन में, वो काफी अहम एक बैठक है, क्योंकि चुनाव आयोग के एकदम सीधी बात होगी टीएमसी डेलीगेशन के। तो अगर उनका इरादा साफ हो, अगर वो बात करना चाहते हैं, तो टीएमसी के जो निर्वाचन सदन के जो आधिकारिक है वो साफ तरीके से क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उनके टीएमसी के अंदर जो एसआईआर को लेके जो उनमें मार्क है वो हटाने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि टीएमसी निर्वाचन सदन में जाके कैसा माहौल तैयार करती है, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने 5 सदस्यों को मंजूरी दिया है, लेकिन टीएमसी का कहना है वो 10 सदस्यों का मंजूरी मांग रहे थे और उन्हीं 10 सदस्यों को लेके ही वो निर्वाचन सदन जाएंगे। और इस बीच सीएम ममता बनर्जी का भी एक स्टेटमेंट आया है। उनका भतीजा जो तृणमूल का ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी भी है, अभिषेक बनर्जी, उनका भी एक हैंडल में एक पोस्ट आया था जिसमें एक अभिषेक बनर्जी साफ तरीके से कहा था कि ये हमारा इतनी बड़ी पार्टी है तो हम सिर्फ 5 क्यों, सिर्फ 10 क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया था। और ममता बनर्जी ने भी कहा कि हमारे इतने सारे एमपीज है, इतने सारे राज्यसभा के एमपीज है, हम एक रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो उनके हिसाब से क्यों हमको सिर्फ 5 दिया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव साफ है कि इसको लेके भी टीएमसी कुछ ना कुछ इशू खड़ा करना चाहती है, उसका तो एक हिंट है। लेकिन आखिर में निर्वाचन सदन जाके वो लोग क्या स्थिति होती है वहां पे, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है जो ये आधार से जो डिटेल्स मिला है, जो वो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मृत वोटर्स के लेके जो एलिगेशंस हैं, एनुमरेशन फॉर्म में अगर किसी ने मृत वोटर का नाम डाल भी दिया है तो उसको हटाने के लिए ये जो डेटा है वो चुनाव आयोग को सहयोग करेगी। और इसके चलते 24 जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल के, उसके जो जिला निर्वाचनी अधिकारी है उनको भी कहा गया है कि अगर आपको नजर में ऐसा कुछ आता है इस डेटा को लेके, इसको जांच करके कि आप देख रहे हैं कि आधार कह रहा है कि इसमें ये व्यक्ति मर चुका है, मृत व्यक्ति है, और लेकिन उसका एनुमरेशन फॉर्म आया है, तो आप तुरंत जो वो फॉर्म भरे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है उस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि डिक्लेरेशन तो कोई ना कोई दिया है, बीएलओ तो देंगे ही, और इधर से जो वोटर्स फॉर्म फिलअप किए हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनसे जवाबदेही मांगने की बात चुनाव आयोग ने किया है।
अब इसके बाद अब टीएमसी क्या रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा तो लगातार हमलावर है। अलग अलग राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 12 राज्यों में एक साथ चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सुर्खियां लगातार बटोर रहा है। ऐसे में टीएमसी, राज्य सरकार अभी टीएमसी के हाथ में है, तो ऐसे में टीएमसी अब चाहती क्या है? क्या बीएलओ वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है वहां पर? भावना, देखिए, टीएमसी बीएलओ को लेकर जो मुद्दा सामने लाई है वो बीएलओ कुल मिला के यहाँ पे 80,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ्स है, तो उसमें से जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो कितने का रिप्रेजेंटेशन है, वो 80,000 में कितना परसेंटेज टीएमसी के साथ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो विरोध वहां पे मंच में जताया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हजारों के तैनात में वहां पे बीएलओ जमा हुए हैं, ऐसा नहीं है, और काम भी चल रहा है। जो इनोवेशन फॉर्म है कहीं रुका नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी विरोध कर रही है तो बीएलओ भी काम करना स्टॉप कर दिया है, ऐसा नहीं है। सब जगह पे बीएलओ अपने आप काम कर रहा है। डे टू डे जो इनोवेशन प्रोसेस है, जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, वो भी 80% से ज्यादा हो चुका है। तो टीएमसी आखिर में क्या आज के बैठक के बाद क्या स्टैंड लेती है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, आज के बैठक के बाद देखना होगा कि टीएमसी रुख क्या रहता है टीएमसी का, और आगे किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में क्या वो अड़ंगा डालने की फिर से कोशिश करती है या नहीं, देखना होगा। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में लगातार एसआईआर को लेकर बवाल सामने आ रहा है।